और अब बात करते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर की, जहां देसी बम में हुए धमाके से हड़कंप मच गया है। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 27 जनवरी की है। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वारदात सुंदरपाड़ा इलाके के आजाद नगर में सामने आई, जहां पर कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से देसी बम बना रहे थे, लेकिन तभी बम में धमाका हो गया और इससे पूरा इलाका हिल गया। जानकारी के मुताबिक आजाद नगर इलाके में एयरफील्ड पुलिस की सीमा के भीतर कुछ लोग किराए के घर में रह रहे थे, जो घर में ही देसी बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान बम में धमाका हो गया और बम बनाने की कोशिश कर रहे 2 आरोपी और उसकी मां की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया बम धमाके में जिस शहनवाज मलिक नाम के व्यक्ति और उसकी मां की मौत हुई है, उन पर पहले से ही कई सारे आपराधिक मामले चल रहे थे। वहीं इससे जुड़ा वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कैसे घर की छत पर देसी बम बनाते वक्त धमाका हुआ और पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भुवनेश्वर में किस तरह से बम धमाका हुआ है। देसी बम बनाने के दौरान धमाका हुआ, 2 की मौत हो गई, 2 घायल हुए हैं। यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से ये देसी बम बना रहे थे। मृतक आरोपी पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 27 जनवरी की ये घटना है। तो किराए का घर इन आरोपियों ने लिया था और इस घर की छत पर ये देसी बम बना रहे थे। 27 जनवरी 2026 की ये घटना है, जब देसी बम ये बना रहे थे, उस दौरान धमाका हो जाता है। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, आरोपी और आरोपी की मां। आरोपी शहनवाज मलिक और उसकी मां, जिन पर पहले से ही कई तरह के अपराध के मुकदमे चल रहे थे। सत्ताईस जनवरी की तस्वीर जो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। देसी बम के धमाके में 2 की मौत हो गई है और ये जो पूरा मामला है, बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों की मौत हुई उन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले चल रहे थे और देसी बम बनाने के दौरान ये धमाका हुआ है। सुंदरपाड़ा में एक घर की छत पर ये लोग देसी बम बना रहे थे। इन्होंने ये मकान किराए का लिया था और पहले से ही ये कई तरह की आपराधिक वारदातों में शामिल रहे। इन पर कई तरह के मुकदमे चल रहे थे। धमाके के बाद किस तरह से वहां पर चीख पुकार मच गई, वो आप इन वीडियो में सुन सकते हैं। यहां पर धमाके के बाद आग लगी एक शख्स के कपड़ों में। बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने मामा के घर आया हुआ था। महाशिवरात्रि के त्योहार पर मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था। बच्चे की मां अंजलि अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर गई हुई थी। परिवार के लोग मंदिर में चल रही पूजा अर्चना और भंडारे में व्यस्त हो गए। उसी दौरान 3 साल का देवांश अपनी बहन के साथ खेलता खेलता मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में भरे पानी के पास चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम है। गांव वालों के मुताबिक गड्ढे में पानी भरा रहता है। मंदिर के पास होने की वजह से यहां पर हमेशा ही हादसे का डर बना रहता है। जो समस्या का ग्रामीणों की समस्याओं को सुन सके। प्राधिकरण को जबकि सीओ के नाम स्पेशल हमने एप्लीकेशन दी थी और एप्लीकेशन पे कोई संशोधन नहीं करोगे, नहीं प्राधिकरण रिसीव तो दे देता है, लेकिन उसे डस्टबिन में डाल देता है। जैसे हमारा मानना यह है कि हमने कई बार गांव के विकास के लिए भी समस्याओं को समाधान के लिए एप्लीकेशन लिखी है, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं होता है, उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। तो प्राधिकरण यहाँ पर आग बंद करके अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमारी योगी सरकार से यही अपेक्षा है कि अधिकारियों को यहाँ से हटा के नहीं और अच्छे और अधिकारियों को लगाया जाए जो समस्या का ग्रामीणों की समस्या। यूपी के झांसी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सीधे कई गाड़ियों को टक्कर मार देती है। कार ने सड़क किनारे खड़ी BMW समेत कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 कारों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि देर रात होने की वजह से कोई इस तेज रफ्तार कार की जद में नहीं आया, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। इस फुटेज के आधार पर अब जो पुलिस है वो कार का पता लगाने में जुट गई है।
यूपी के रायबरेली में बाइक चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया, जहां पर चोर जिस वक्त सड़क किनारे खड़ी बाइक को चुरा रहे थे उस वक्त ही पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी भी उनके नजदीक से गुजरी, लेकिन उन्हें लूट की भनक तक नहीं लगी। वहीं लुटेरे देखिए किस तरह से वहां पर वो बाइक का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी का हूटर बजता है, उसके बाद ये लुटेरे गली के अंदर भागते हुए भी देखे जा सकते हैं। और जब ये बाइक का लॉक नहीं तोड़ पाए तो बाइक को खींचकर ये गली के अंदर ले आए और फिर वहां इन्होंने इत्मीनान से गाड़ी का लॉक तोड़ा और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। ये देखिए, बात यूपी के श्रावस्ती की करते हैं, जहां डकैतों ने लूट के बाद एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। ये वारदात भजोरे पुरवा गांव की है। डकैतों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया। पहले तो उन्होंने सोने चांदी समेत सारा कीमती सामान लूट लिया। इसी दौरान घर के एक बुजुर्ग ने डकैतों का विरोध किया तो बदमाशों ने धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या कर दी। इसके बाद डकैत मौके से फरार हो गए। सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन के तहत 1 साल पहले बनाई गई पानी की टंकी में आई दरार का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। हाल ही में इस पानी की टंकी में जैसे ही पानी भरा गया तो इसकी दरारों से पानी रिसने लगा और पानी की टंकी से झरने की तरह पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। इसे लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। मामला जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव का है, जहां पर पानी की टंकी में आई दरारों ने विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी बनाने में बेहद घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से 1 साल के भीतर भी इसमें कई दरारें आ गई हैं और अब इन दरारों से टंकी का पानी बाहर गिरता हुआ दिख रहा है। तो इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा है। लिखा है, महोबा में बीजेपी के भ्रष्टाचार के बोझ को ना उठा पाई पानी की टंकी। यहां बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जलापूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है। ये जल मिशन नहीं है, ये कमीशन मिशन है। बीजेपी जाए तो पानी मिल पाए। बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर फायरिंग करने वाले शूटर को मुंबई पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से 31 जनवरी की रात को रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग के बाद से लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपी की तलाश कर रही थी। इस मामले में अगले ही दिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इन चारों में से वो व्यक्ति नहीं था जिसने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। पिछले दिनों एक और गिरफ्तारी पुणे से की गई। अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन ये जो 5 गिरफ्तारियां हुई थी ये लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने वाले, हथियार उपलब्ध कराने वाले, पैसा या गाड़ी उपलब्ध कराने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मेन जो शूटर था जिसने 4 राउंड फायर किए थे वो अब तक फरार था। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस के सूत्र ने हमें बताया है कि राजस्थान से उस शूटर को पकड़ लिया गया है जो हमले वाले दिन से ही फरार था। हमले वाले दिन से वो अपना लोकेशन लगातार बदल रहा था और राजस्थान में छिपा हुआ था और मुंबई पुलिस ने अपने टेक्निकल एविडेंस और अन्य सबूतों के आधार पर उसको ट्रेस किया और उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। अब राजस्थान से उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे मुंबई लाया जाएगा और फिर मुंबई के किला कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी है। उस दिन फायरिंग करने वाले शूटर को अरेस्ट कर लिया गया, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंजाब के लुधियाना की बात करते हैं, जहां हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुल पर एक ट्रक पलट गया। ट्रक में रखी गेहूं की बोरियां एक एक कर पुल से नीचे गिरने लगी, जिससे वहां गुजर रही 2 कारें चकनाचूर हो गई। पुल पर जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें लदी गेहूं की बोरियां एक एक कर पुल से नीचे गिरने लगी। तभी पुल के नीचे से गुजर रही 2 कारें इसकी चपेट में आ गईं। बोरियों का वजन ज्यादा होने की वजह से 2 कारें चकनाचूर हो गईं। दुकान के बाहर लगा बोर्ड भी टूट गया।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि कारों के ऊपर गेहूं की बोरियां गिरी पड़ी हैं। कारें पूरी तरह से पिचक गई हैं। आसपास गेहूं की बोरियों का ढेर लगा है। कुछ बोरियां तो ट्रक में ऊपर लटकी दिखाई दी। हादसे के बाद भारत नगर चौक में चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने तुरंत मदद कर ड्राइवरों को कार से बाहर निकाला। गनीमत रही कि जिस वक्त गेहूं की बोरियां पुल से नीचे गिर रही थी, उस वक्त पैदल या बाइक सवार नीचे नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ओवरलोड ट्रक को पुल पर जाने की अनुमति कैसे मिली। हमीरपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक ज्वेलर ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। ज्वेलर ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। ज्वेलर और व्यापारी सुरेंद्र सोनी ने एक ग्राहक से जेवर खरीदे थे और इन्हीं जेवरों को लेकर वो ग्राहक सुरेंद्र को ब्लैकमेल कर रहा था। ग्राहक ने सदर कोतवाली में सुरेंद्र के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस ब्लैकमेलिंग से ज्वेलर सुरेंद्र इतना परेशान हो गया कि उसने खुदकुशी करने जैसा खौफनाक कदम उठाने की सोच ली और फिर जहरीला पदार्थ पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसका उसने वीडियो भी बनाया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इलाके में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के सुभाष नगर बाजार का बताया जा रहा है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के जश्न के बीच उस वक्त लाल दरवाजा इलाके में तनाव फैल गया जब महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से आए पार्टी कार्यकर्ताओं पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हैदराबाद के लाल दरवाजा इलाके में उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया जब महाराष्ट्र के बुल्ढाना से एआईएमआईएम के कार्यक्रम में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई। गाड़ियों को घेरकर मारपीट की गई, झंडे उतारकर फेंक दिए गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण बन गए। घटना की खबर लगते ही चार मीनार से एआईएमआईएम विधायक मीर जुल्फिकार अली अपने समर्थकों के साथ मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रास्ते में लाल दरवाजे के पास, टेम्पल के पास, मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था, उस झंडे को लोगों ने निकाला। हम गवर्नमेंट से और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि आप इस तरह के जो शरपसंद अनासिर है, इनको जल्द से जल्द आप इनको गिरफ्तार करिए, वरना शहर का माहौल ये खराब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान में जुटी है। गाड़ी को रोक के और गाड़ी का झंडा निकाल के उनसे गाली गलौज करके हाथ से मारे बोल के कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम पुलिस वाले इसका केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अब एरिया सभी पीसफुल है। हैदराबाद का लाल दरवाजा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहाँ पर चुनावी रैलियों और धार्मिक जुलूसों के दौरान तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बिहार के रोहतास में गरीब लड़कियों को शादी का झांसा देकर मानव तस्करी के जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ये गिरोह गरीब परिवारों को निशाना बनाता था और उनकी बेटियों की शादी दूसरे राज्यों में करवाने के नाम पर सौदेबाजी किया करता था। रोहतास पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गरीब लड़कियों को अच्छे घर में शादी का प्रलोभन देकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भेजते थे। एक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। लड़की को अन्य जगह पर ले जाकर जबरन शादी करने का एफआईआर दर्ज किया गया है और ये इलीगल ट्रैफिकिंग का भी मामला है। और इसके संदर्भ में एफआईआर करके कुल घटनास्थल से पकड़ाए 4 लोगों को लाया गया है, जिसमें वो महिला भी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है और अन्य पीड़ितों की पहचान कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला है और अब तक कितनी लड़कियों को इस तरह से फंसाया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को जमींदोज करने की मांग की है।
सीधी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े हनुमान मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुजारी इंद्रभान द्विवेदी रोज की तरह सुबह पूजा अर्चना के लिए घर से मंदिर जा रहे थे, तभी उन पर आरोपी ने अचानक हमला बोल दिया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए। गुस्साए परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और आरोपी का घर जमींदोज करने की मांग करने लगे। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया गया है और अभी वर्तमान में जांच की जा रही है। जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो की जाएगी प्रशासन द्वारा। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिशों में जुटी है कि आखिरकार हत्या के पीछे वजह क्या रही। मध्य प्रदेश की खंडवा में सीएम मोहन यादव लाडली बहन योजना के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो वहां पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि सीएम का हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उड़ने के बजाय पीछे की ओर जाने लगा। हेलीकॉप्टर शुरुआत में कुछ देर हवा में उठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो पीछे की ओर आने लगा। एक पल के लिए वहां पर मौजूद लोग आशंकित हो उठे, क्योंकि धूल के तेज गुबार में हेलीकॉप्टर गुम हो चुका था। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत हालात को संभाला और हेलीकॉप्टर ने धूल के गुबार के बीच सुरक्षित ऊंची उड़ान भर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। यहां छत पर कपड़े सुखाने के दौरान एक महिला छत से नीचे गिर गई। महिला की हालत गंभीर है। दुकानदार ग्राहक के इंतजार में बैठे थे। इसी दौरान एक जोरदार आवाज आई। सीसीटीवी में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें एक महिला धड़ाम से गिरती नजर आई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, महिला बेहोश हो चुकी थी। लोग उसके पास आए और उसे उठाने की कोशिश हुई, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक महिला छत पर कपड़े सुखा रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इन दिनों एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अपनी बातें मनवाने के लिए लोग इलाके के टावर पर चढ़ जाते हैं। यूपी के सोनभद्र में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। कोई भी नहीं लगाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आ जाओ। विश्राम अपनी पत्नी की विदाई के लिए ससुराल आया था, लेकिन ससुराल पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। फिर क्या था, विश्राम अपनी पत्नी की विदाई की मांग पर अड़ गया और नजदीकी टावर पर चढ़कर सुसाइड की धमकी देने लगा। ऊंचाई पर युवक को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आई और बाकायदा लाउडस्पीकर से बोलकर उसे उतरने को कहा। सीओ सिटी ने युवक को काफी देर तक समझाया, जिसके बाद वो टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया। जो आप कहोगे आपकी पूरी। राजस्थान के भिवाड़ी में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग में झुलसकर 7 कर्मचारियों की मौत की जानकारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन ये दुखद खबर है कि 7 कर्मचारियों की इस आग में झुलसकर मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर अपने टीवी स्क्रीन पर। ये दुखद हादसा हुआ है राजस्थान के भिवाड़ी में। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, किस तरह से ये आग लगी, अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, आग लगने की घटना सुबह करीब 10 बजे की है। भिवाड़ी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री थी और जो जानकारी मिली है, अभी जांच होना बाकी है, उसके मुताबिक केमिकल फैक्ट्री के एक हिस्से में पटाखे भी तैयार किए जा रहे थे और आग सबसे पहले जिस जगह पर पटाखे तैयार किए जा रहे थे वहां लगी और उसकी चिंगारी जो केमिकल वाला हिस्सा है वहां तक पहुंची। और इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जो है वो 8 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक मौतों की जो संख्या है उसे लेकर किसी तरीके की पुष्टि नहीं की है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और दावा ये किया जा रहा है कि आग पर फिलहाल पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। पीछे का एक हिस्सा है जहां पर जो है वो आग को बुझाया जाना बाकी है और ये भी बताया जा रहा है कि जो पीछे का हिस्सा है वहां पर 2 मजदूरों के फंसे होने की बात की जा रही है। तो बहरहाल जब आग पूरी तरह बुझा ली जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि उस हिस्से में क्या सचमुच कोई मजदूर फंसा हुआ है या जो बाकी लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। जी, और दुखद हादसा हुआ है। यहाँ पर आग लगने से 8 कर्मचारियों की मौत हो गई है। ये जो आंकड़ा है मरने वालों का वो बढ़कर 7 से 8 हो गया है।